नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और राजस्थान के रण में भारत एक्सप्रेस की टीम उतरी है राजस्थान का सियासी तापमान, चुनावी तापमान मापने के लिए। राजस्थान में किन मुद्दों पर वोट होगा, अलग अलग जिलों में हम जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग वर्ग के वोटर क्या सोचते हैं और सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी भूमिका युवा वोटरों की होती है, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोचते हैं, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेंगे और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहुंचे हैं अलवर के आरआर कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और अलवर के आरआर कॉलेज की वो तमाम छात्र जो जिनमें कई ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे और ये आप चुनाव के जरिए अपने वोट की ताकत के जरिए राज्य का भविष्य तय करेंगे, सत्ता की तस्वीर तय करेंगे। हम जानते हैं इनसे क्या इनके दिमाग में मुद्दे हैं, इनके जहन में मुद्दे हैं और युवा क्या सोचते हैं, इस राज्य के युवा क्या सोचते हैं अपने लिए। आप लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे हैं, वोट आप डालेंगे? सर्वप्रथम हमारा मुद्दा शिक्षा का रहेगा। शिक्षा में जिस तरह से अब हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ उपयोगी योजनाएं चलाई हैं, जैसे हर तरह की योजनाएं, और राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए एक भारत राजस्थान मिशन 2030 चला है। इससे कि मैं मानता हूं कि राजस्थान में अब की बार इतिहास पलटेगा और दोबारा जो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की जो सरकार का जो नियम प्रथा चलती आ रही थी वो हटेगी और इस बार कांग्रेस डबल रिपीट होगी। कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। शिक्षा के मामले में क्या क्या काम हुआ है? शिक्षा के मामले में जो हमारी जीडीपी थी उसमें भी कुछ सुधार हुआ है और शिक्षा के मामले में नए कॉलेज खुलना, नए जिले बनाना, जिले मिलेंगे तो कॉलेज खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, ने भी बहुत अच्छा काम किया। आप बताओ। यही है सर, हाल फिलहाल तो नहीं, कुछ मुफ्त फोन बांटे गए, ये इन सारी चीजों का असर होता है क्या? अब उन्होंने कराया तो सर असर होता होगा, यही है। आप लोग बताओ। अरे आप लोग बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग यूथ हो, फर्स्ट टाइम वोट डालोगे या पहले भी वोट डाल चुके हो? फर्स्ट टाइम ही डालेंगे। फर्स्ट टाइम बोलोगे। फर्स्ट टाइम वोट डालते वक्त क्या दिमाग में रहेगा, क्योंकि पहली बार वोट डाल रहे हो, एक उत्साह भी है ना, एक्साइटमेंट भी होगा। क्या दिमाग में कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे कि देखो, वोट तो हम किसी को भी दे सकते हैं, हमारा मन का है वो तो, लेकिन सरकार किसी को भी, जब सरकार कुछ करेगी नहीं, कुछ भी फोन बांट रही है, फोन बांटने से क्या होगा? रिश्वत दे रहे हैं, जब भी वोट नहीं मिलेगी उसको तो चाहे कितने ही फोन बांट ले हो। ये कह रहे हैं आ जाओ। फोन बांटने से कुछ नहीं, आप फिर चाहिए क्या? फिर क्या चाहिए युवाओं को? युवाओं को चाहिए कि सरकारी नौकरी में ज्यादा वैकेंसी निकाले और ये फर्जीवाड़ा वो कम करे। फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, पेपर लीक। हाँ, तो उसको कम करे। तो आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हर सरकार में होते हैं। पेपर लीक से सरकार का कोई मतलब नहीं होता। पेपर लीक बीजेपी में हुए थे, बीजेपी में पिछली बार 11 पेपर लीक हुए थे। आप फोन बांटना फोन बांटना उचित है। इसका मतलब ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, फोन फ्री मिल रहा। कौन सी सरकार ने फोन दिया? ये तो नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल रही है। मिल रही नौकरी। हमको तो पता नहीं भाई। नौकरी मिल रही है, नौकरी मिलेगी। आप लोग पढ़ाई करके जाओगे तो क्या नौकरी मिलेगी? किसी को नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार इतना चल रहा है, कैसे मिल जाएगी नौकरी? पैसों से नौकरी खरीदी जा रही है। बच्चे परेशान तो होंगे ही, उनको स्ट्रेस होगा। बताओ। नहीं, नौकरी मिल रही है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है नौकरी, लेकिन जो मुद्दा है वो एक तो ये गरीबों का मुद्दा है। एक तो क्योंकि गरीबों तक आज तक किसी भी सरकार ने एक दाना नहीं पहुंचाया था। इस गहलोत सरकार ने दाना उसको सबको वो इंदिरा रसोई योजना में सबको दिया। और पहली बार वोट डालोगे? हाँ, पहली बार डालेंगे। पहली बार वोट डालने के वक्त दिमाग में क्या हो रहेगा, मुद्दा कौन सा रहेगा? शिक्षा और गरीबी दो मुद्दे रहेंगे हमारे। शिक्षा और गरीबी। आप? ये सेम है मेरा भी। शिक्षा और गरीबी। आ जाओ आप लोग, आ जाओ। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग? देखो, सच बताऊं तो काम तो इस सरकार ने किया नहीं है। अच्छा। हाँ, अब जो ये योजनाएं अब दे रहे हैं, अगर ये 5 सालों से देते तो इसका और मजबूती होती। इसमें 5 साल हो गए। जो राजस्थान का मुख्य पेपर रीट है, एक ही बार हुआ है वो 5 साल में, वो भी लीक हो गया था। वो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, है ना। पेपर लीक कैसे सुधरेगा फिर? पेपर लीक तो ये नीचे किस तरह सुधरेगा? ये छात्र यार सालों मेहनत करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द। एक भविष्य अंधेरे में पड़ जाता है ना। जो बच्चे मेहनत करते हैं जिनको तो कोई फायदा नहीं है ना, बिना मेहनत कर लग जाते हैं, फिर बच्चे सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं खुद की मेहनत करके, फिर भी नहीं लग पाते हैं। इसलिए पेपर लीक बंद करे सरकार। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है बाबू। आप पहली बार वोट डालोगे ना, बता दो। अरे शर्मा क्यों रहे हो? पहली बार डालूंगा। तो पहली बार वोट डालोगे तो अच्छी बात है ना। तो वोट डालोगे, आपके वोट की ताकत है ना। यस। तो उस वोट की ताकत को आजमाओगे तो
किन मुद्दों को लेकर आप भाई एक युवा है, युवा क्या चाहता है? अच्छी पढ़ाई मिले, फिर उसको युवा को अच्छी अच्छा नौकरी। रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मिले, हाँ। इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को, और आपके जो विधायक होंगे उन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाए, उन मुद्दों को लेकर। रिश्वत पे सख्त कार्रवाई हो। जो भी सरकारी अफसर रिश्वत लेते हैं, मान लो काम करवाने के लिए छोटे मोटे, उनके ऊपर भी शिकायत होनी चाहिए। अलवर में जो पढ़ाई की सुविधा है या खेल कूद की सुविधा है वो है पर्याप्त? हाँ, फिलहाल पर्याप्त है। खेल कूद को बढ़ावा मिलता है? खेल कूद को मिलता है, कॉलेजों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, जगह जगह पर वो प्रतियोगिताएं होती है, इनके माध्यम से। बताओ बताओ आप। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त तो मिल रहा है। खेल कूद मिल रहा है। स्टेडियम और ये सारी चीजें हैं, खेल के मैदान है। लेकिन राजस्थान में एक और मुद्दा है वो। हाँ बताइए बताइए। तो ये जो अपना जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वो क्या नाम से, सवाई मानसिंह स्टेडियम है, उसमें उसको बढ़ावा कम मिल रहा है। ये सरकार, ये बात मैं कहूँगा कि उसको बढ़ावा कम मिल रहा है। जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है उसको बढ़ावा कम मिल रहा है। उसमें मतलब अभी हर साल हर वर्ल्ड कप में मुकाबले होते थे, भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा था इसमें नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और कई इंटरनेशनल मैच होते थे उसमें भी नहीं हो रहा है। और गरीबी है सबसे बड़ा मुद्दा। मैच होने चाहिए, खेल कूद को और ज्यादा बढ़ावा। हाँ, जब भी मिलेगा, हाँ तभी मिलेगा। और कुछ और साथी हैं। आप लोग शर्मा क्यों रहे हो? देखो पहली बार वोट डाल रहे हो, पहली बार वोट डालोगे, देखो पहली बार वोट डालोगे, इसमें बात करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके दोस्त लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, पहली बार वोट डालोगे ना? नहीं, एज नहीं हुई अभी एज नहीं हुई है, एज हो गई है। एज हो गई है। पहली बार वोट डालोगे, उसमें दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे? बस क्या आप अपने भविष्य के बारे में तो हम तो हमारे बारे में सोचेंगे, अशोक गहलोत जितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालेगा उससे ज़्यादा फायदा होगा हमें। तो ये दिमाग में यही सोच के भाई सरकारी नौकरियां मिले, रोजगार दूर हो, रोजगार दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। और ये जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, ये सारी चीजें युवा इसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जाति और धर्म की राजनीति, जातिवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग क्यों रहे हो? आ जाओ, वोट डालोगे पहले? एज नहीं हुआ, अच्छा आ जाओ आ जाओ। क्यों? देखो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कुछ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके मुद्दे क्या है, आपके मुद्दे क्या है, आपके मुद्दे क्या है? पहली बार वोट डालोगे, आपके दिमाग में क्या रहेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। अभी पहली बार वोट तो डालेंगे, लेकिन जो भी है जैसा कोई काम कर रहा है उस पर वैसे ही वोट डालेंगे। कौन क्या काम किया है या मुद्दे क्या रहेंगे आपके? अलवर के छात्र, अलवर के युवा और खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर सोच क्या रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। सर ये है कि जैसे हम पहली बार वोट डालेंगे, हम एक और तो क्या नौकरी, अच्छी शिक्षा, ये सारी चीजें होती है, या खेल कूद को बढ़ावा मिले अलवर में, अलवर के छात्रों को यहीं पर नौकरी मिल जाए, हाँ, पढ़ा। ये सब होना चाहिए। यहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए, तो करना ही चाहिए। ऐसा जो सरकार करेगी उसको ही वोट डालेंगे। उसी को वोट डालोगे तो ये शिक्षा का भी वो नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में भी कोई ठीक प्रकार से कुछ यहाँ पे है ही नहीं। स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई खेल कूद को बढ़ावा कोई गाँव में कोई सुविधा नहीं। और गांव में एक लाइब्रेरी खुल जाए गवर्नमेंट तो अच्छा रहे, क्योंकि स्टूडेंट परेशान रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप लोग खुल के बोलोगे तब ना बात पहुंचेगी। युवाओं की बात हम लोग पहुंचाने आए हैं। गवर्नमेंट लाइब्रेरी का होना तो बहुत ही जरूरी है गाँव में। पढ़ाई लिखाई के लिए लाइब्रेरी कहीं नहीं, कहीं नहीं है गांव स्तर पे गवर्नमेंट तो लाइब्रेरी। गाँव ये स्तर पे जो नहीं होती है। होती है पंचायत समिति स्तर पे, वो तो होनी चाहिए। कम से कम एक पंचायत में एक लाइब्रेरी तो होनी चाहिए। खुलकर अपनी बात रखो। आपके दोस्त लोग जितने में लाइब्रेरी, खेलकूद, स्टेडियम, ये सारी चीजें, और क्या चाहिए, और किन मुद्दों को लेकर? मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रहा है। पहली बात तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर नहीं हूँ, पर मैं मेरा मुद्दा ये रखना चाहूँगा कि एक तो गांव में लाइब्रेरी, अच्छी पानी की सुविधा, और जो सड़कें टूटी हुई हैं वो ठीक हो जानी चाहिए, और सभी को समानता का अधिकार सरकार ने दे ही रखा है। और साथ ही साथ में जैसे कि है जो अभी कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी खेल चालू किए थे, ये सबसे बेस्ट किया था। ये हर साल होनी चाहिए, या कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई सी भी हो, पर हर साल ये खेल कूद स्टार्ट रहनी चाहिए, जिससे बच्चों को सहानुभूति मिले, खेल के प्रति अच्छा लगे कि भाई उनको तैयारी करने का, पढ़ाई के हट के साथ में कुछ करने का और मौका मिले। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो देखिए युवा बहुत क्लियर है, अलवर के युवा यूथ वोटर जो है, फर्स्ट टाइम यूथ वोटर, उनके जहन में मुद्दा क्लियर है कि भाई खेलकूद की सुविधा मिले, लाइब्रेरी मिले, उन्हें नौकरी के लिए मौके मिले, वैकेंसी निकले, रोजगार के मौके मिले, अच्छी शिक्षा हो। और देखिए कुछ युवा तैयारी भी कर रहे हैं, और उनसे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं
न्यूमेरिकल एनालाइज। परीक्षा होनी है। हाँ टेस्ट है, टर्म टेस्ट है। अच्छा, तो ये सारी पढ़ाई करने के बाद कुछ सपना तो देखा होगा आपने? हाँ क्या? यही कुछ के पाँव पे खड़ा होके घर वालों के लिए। क्या करें, सरकार उतरने नहीं दिया। क्या अरमान तो हमारे बहुत हैं, लेकिन सरकार ही ऐसी जो हमको बनने ही नहीं दे रही। क्या बनने नहीं दे रही? पता क्यों नहीं? कहाँ रुकावट आ रही है? कहाँ रुकावट आ रही है? एक तो महंगाई इतनी हो रही है, गरीब आदमी बताओ कैसे पड़ेगा। यही सारे मुद्दे को लेकर आप वोट डालते हो ना? यस सर। फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है। कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा। फिर सपने जो जिस सपने का जिक्र है, देखिए ये किताब पलटकर ये मेहनत करते हुए, और ये मेहनत इसलिए क्योंकि आगे कुछ बन सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, उनका खर्चा चला सके, और बावजूद उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं इसलिए क्योंकि पेपर लीक जैसी चीज़ें या वैकेंसी नहीं निकलती हैं, करप्शन की भेंट चढ़ जाती है तमाम वो रोज़गार की योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता भी देने की योजना चलाई जाती है। उन चीज़ों को लेकर कुछ फायदा होता है क्या? क्या फायदा सर, बस बोलते ही हैं देंगे लेकिन देते नहीं है। पेंसिल देखो सारी बंद हुई पड़ी है। सब कुछ बंद हुआ पड़ा है। सरकार बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता चाहिए या नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। बेरोजगारी भत्ते से क्या? बेरोजगारी भत्ते से क्या? बेरोजगारी भत्ते से अपन को तो नौकरी चाहिए सर। सीधे नौकरी चाहिए। बहुत क्लियर है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? रामराज। रामराज। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी। बीएससी। एग्जाम देकर क्या बनेंगे? आगे जाकर क्या बनना चाहेंगे? सीजीएल में अकाउंटेंट की जॉब देखना चाहते हैं। सीजीएल में अकाउंटेंट की जॉब। तो भरतपुर में ही जॉब चाहते हैं कि बाहर निकलना अलवर में ही चाहते हैं जॉब कि बाहर निकलना चाह रहे हैं? नहीं, बाहर जाना चाहते हैं। बाहर क्यों? अलवर में नौकरी के मौके नहीं है? नहीं, लेकिन बाहर की इच्छा ज़्यादा है। बाहर की इच्छा ज्यादा है। हाँ। अलवर के युवाओं को कैसा क्या चाहिए जो मतलब जो इस चुनाव में अगर विधायक आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप क्या बोलेंगे? भाई मुझे ये दो तब मैं वोट दूंगा। एक तो शिक्षा में रोजगार हो, खेलकूद में और कॉलेजों में भी काफ़ी सुधार हो। यहाँ की लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक भी उपलब्ध नहीं है आरआर कॉलेज में। तो एक बच्ची भी है। क्या नाम हो आपका? दीपिका यादव। दीपिका। तो आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं आप? सर अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। वोट डालती हैं आप? सर अभी 18 की हुई हूँ मैं। 18 की हुई है। तो पहली बार वोट डालेंगी इस बार या डालूंगी अभी? फर्स्ट टाइम वोट डालेंगी? तो पहली बार वोट डालने वाले की संख्या बहुत है और बहुत हद तक वो जो आप जैसे वोटर हैं वो सरकार बदलने में बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में आपके दिमाग में जहन में मुद्दा क्लियर है? किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? सर मतलब जैसे जो अच्छा काम करेंगे फ्यूचर में उनको, मेरे हिसाब से उनको वोट देना चाहिए। यूथ के लिए क्या कोई कर रहा है ईमानदारी से? यूथ के लिए सर बीजेपी ने काफ़ी कुछ करा है मेरे हिसाब से। पार्टी के आप कोई विधायक चुना जाता है तो यूथ के हिसाब से कुछ काम बताता है, कुछ वादे करता है? सर वादे तो करते हैं, अब कुछ पूरे कर देते हैं, कुछ नहीं करते। दीपिका को क्या चाहिए अलवर में? अलवर से सर यहाँ पे एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, तो इनको और बेटर बनाना चाहिए। यहाँ पे एक तो क्लीन नहीं है कॉलेज यहाँ पे बिल्कुल भी, तो उनको साफ करना चाहिए। और यहाँ पे टीचर्स रेगुलर नहीं आते, इनकी मर्जी होती है तो आते हैं, पढ़ाना होता है आते हैं वरना नहीं आते, तो वो रेगुलरिटी नहीं बैठती। तो क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए गवर्नमेंट। लाइब्रेरी सर अभी तक मैंने विजिट नहीं करा पर विजिट करूँ। एक बहुत बड़ा इशू हम अलवर घूम रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं लड़कियों की सुरक्षा की भी। आप एक लड़की भी हैं तो आप जब कॉलेज के लिए निकलती होंगी आसपास तो वो सुरक्षित माहौल आप है यहाँ पर? सर किसी एरिया में एकदम सेफ फील करते हैं हम लोग, और जैसे कुछ एरिया अलवर के ऐसे हैं जहाँ पे हम बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करते। मतलब खुद को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती है भाई वो लड़कियों को। सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी भी एक इशू है। एक इशू हाँ अलवर में है। चलिए बहुत अच्छा लगा। आप वोट डालिएगा जरूर और इन इशू को लेकर वोट डालिए ताकि बदलाव ला सके। आपका ना क्या नाम हुआ भाई? हेमंत कुमार शर्मा। हेमंत कुमार। किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे आप? सर ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो एक बार आप ये कॉलेज की हालत देखिए, मतलब यहाँ पे पढ़ने योग्य कॉलेज बना रखा है क्या? एक बार आप देखिए। ये क्या है? ये तालाब था क्या? हाँ ये तालाब था। अच्छा। तो अभी एक बार इसकी हालत देखिए आप।
तो यहाँ पर कभी कुछ हुआ नहीं क्या? यहाँ पे तो आप देखिए ना, आपके सामने है, कांग्रेस का शासन चल रहा है राजस्थान में। कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से सब आते रहे हैं, हाँ, तो दोनों में कुछ नहीं हुआ। अब से 5 साल पहले का तो हमें नहीं पता, पर अब जो प्रेजेंट में हमारे सामने है वो आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। अच्छा, चलिए, तो ये बदहाली, कॉलेज की बदहाली, लाइब्रेरी, ये सारी चीजें नहीं। कॉलेज का ये हाल है तो और तो बाहर क्या होगा? जब शिक्षा के मंदिर में ये हो रहा है तो आप बाहर देखेंगे तो इससे भी बुरा ही हाल मिलेगा। और शिक्षित होने के बाद, मतलब डिग्री लेने के बाद नौकरी वोकरी, यहाँ से डिग्री लेने के बाद नौकरी तो सर अभी और उन्हें ही एक बार उनको मिल रही है, वही बहुत है। पेपर लीक है मुद्दा है, हाँ, main चीज तो यही है ना, युवाओं को गुस्सा आता पेपर है। लीक हो रहा है, बिल्कुल आएगा गुस्सा, तो क्यों नहीं आएगा? हम इधर से मेहनत करके जाएंगे, पैसे वाली नौकरी ले लेंगे, फिर हमारा क्या मतलब निकला यहाँ से पढ़ने का? तो ये देखिए, पेपर लीक और इन सारे मुद्दों को लेकर लगातार युवा और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मैक्सिमम यहाँ पर जो संख्या है फर्स्ट टाइम वोटर की है, उन और ये देखिए अलग अलग जगहों पर तैयारी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। इधर भी देखिए सारे यूथ। मैं ये दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि युवा जो है अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत बेकार हो जाती है, पानी फिर जाता है उस मेहनत पर, जब ये पता चलता है कि साहब पेपर लीक हो गया। और उन मुद्दों का जिक्र बार बार आज भी युवा कर रहे हैं। पेपर लीक जैसा मुद्दा है, या फिर लाइब्रेरी का मुद्दा है, अच्छी शिक्षा का मुद्दा है, अच्छी नौकरी का मुद्दा है। ये सारी चीज़ों का क्या जिक्र चुनाव में होता है, और होता है तो क्या वो वादे पूरे होते हैं? कुछ बच्चियां भी है। बाबू, आप लोग बात करोगे कुछ अपनी बातें, कुछ बोलना चाहोगे? आप इलेक्शन में वोट डालते हो? हाँ बेटा, बोलो ना। चुनाव में वोट डालते हो? नहीं, अभी नहीं डालते हैं आप? इस बार फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे आप? नहीं, एक बार डाल चुके हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालते हो? बता दो। क्या सोचते हो, मतलब युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए युवाओं के लिए, बताओ। खुलकर बोलो, आपकी बात सुनी जाएगी ना फिर। चलिए ठीक है, तो कुछ युवा खुलकर बोल रहे हैं अपनी बात, लेकिन जहन में क्लियर है कि ये मुद्दे, अच्छी शिक्षा, पेपर लीक या फिर नौकरी, ये सारे मुद्दे हैं। खेलकूद को बढ़ावा देने की योजनाएं, कॉलेज की बदहाली, इन सारे मुद्दों को लेकर युवा वोट डालते हैं, लेकिन क्या वो बदलाव हो पाता है? हर बार इसी उम्मीद से इस बार भी कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो वोट डालेंगे, अलवर के युवा। लेकिन अलवर के युवाओं की सोच क्लियर है, धर्म और जाति से परे उन्हें कॉलेज में अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, सिस्टम अच्छा चाहिए, पेपर लीक जैसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ताकि तस्वीर उनकी भी बदल सके। हर 5 साल में सिर्फ सरकार की तस्वीर ना बदले। तो कॉलेज में हमने फर्स्ट टाइम वोटर से उन युवाओं का मन टटोलने की कोशिश की। जाहिर है इन मुद्दों को लेकर आगे आने वाले दिनों में चुनाव हो और तस्वीर बहुत हद तक बदले, युवाओं का भविष्य संवरे। सहयोगी अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।